अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्क के जो हालात हैं, आप उन हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। आज हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की तारीख़ को बढ़ा दिया गया है। इन हालात में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी और हर हिंदुस्तानी की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करें, क्योंकि लॉकडाउन अगर ना हो तो फिर पब्लिक डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस जो एक वाहिद इलाज और ज़रिया है इस कोरोना वायरस को रोकने का, उसमें हम और आप नाकाम हो जाएंगे, हमारा मुल्क नाकाम हो जाएगा और पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगा। अज़ीज़ान मुहतरम, अब चूँकि कुछ ही दिनों में माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, मुसलमानों के लिए ये महीना कितना अहम और कितना अजीम है और कितना बाबरकत है, मुसलमान का हर बच्चा, मुसलमान का हर नौजवान, मुसलमान का हर बूढ़ा जानता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हो सकता है ये और रमज़ानुल मुबारक की वो मुबारक साअतें, वो मुबारक घड़ियाँ जिनमें हम और आप इबादतें किया करते थे, जिनमें हम और आप नमाज तरावीह पढ़ा करते थे और पूरे जोश और जज्बे के साथ रमज़ानुल मुबारक की रातों को गुजारा करते थे, हो सकता है इस मर्तबा इससे हम महरूम हो जाएं। लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि इस मौके से वो मुबारक साअतें, वो मुबारक घड़ियाँ, अल्लाह की रहमतों और बरकतों और अल्लाह की तरफ से नजात का जो भी वादा इस महीने के अंदर होता है, उसको हम अपने हाथों से न जाने दें। अज़ीज़ान मुहतरम, इसके लिए हमें और आपको कुछ प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। नंबर एक ये है कि रमज़ान के जो भी इबादत हैं, हमको वो तमाम इबादतें अंजाम देना है। मसलन दिन का रोज़ा रखना है, रात की तरावीह भी पढ़ना है। दिन के रोज़ा रखने में हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, लेकिन तरावीह की जहाँ तक बात आती है तो तरावीह के लिए चूँकि एक जमात का नज़्म होता है, जमात के साथ वो अदा की जाती है। अब तक हमने यही सारा कुछ किया था, तो हो सकता है इस मर्तबा दिगर 5 वक्त की नमाज़ों की जमात की तरह हम एक साथ जमा ना हो सकें। हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदी हो सकती है, इसलिए हमको कोशिश ये करना है कि जिस तरह अभी 5 वक्त की नमाज़ें अदा की जा रही हैं, मस्जिद में भी बाजमात अदा होती है नमाज, घरों में भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मस्जिद में 2 चंद 4 या 5 अफराद अदा कर रहे होते हैं, बाकी अफराद अपने अपने घरों में नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे ही हमें नमाज तरावी भी अपने घरों में अदा करना है और अपनी मस्जिदों में अदा करना है। जहाँ तक घर का ताल्लुक़ है तो मैं इसमें आपको एक मशवरा ये देना चाहूँगा कि घर में ज़रूर तरावी अदा करें। सूरह तरावी आप पढ़िए, यानी अलम तरा कैफ़ा से लेकर सूरह नास तक 10 सूरतें होती हैं। 10 रकत में आप ये 10 सूरतें पढ़ सकते हैं, फिर पलट कर आप इन 10 सूरतों को पढ़ेंगे तो इस तरह 2 मरतबा अलम तरा कैफ़ा से नास तक पढ़ने से 20 रकत तरावी आपकी मुकम्मल हो जाती है। अगर आपको इन सूरतों के अलावा कुरान मजीद की कुछ और भी आयात और सूरतें याद हैं तो आप उन आयात और उन सूरतों की भी तिलावत कर सकते हैं, जहाँ से जितनी याद है उतनी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीक़े से घर में अगर आप तरावी अदा कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आपको कोई हाफिज़ मिल जाता है या ख़ुद आपके घर में हाफिज़ कुरान मौजूद हैं, तो आप उनके ज़रिए मुकम्मल तरावी का एहतमाम करें। अफराद ख़ानदान के साथ आप तरावी पढ़ें। इसी तरीक़े से मस्जिद में अगर तरावी पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर है कि मस्जिद में 2 से 4 अफराद ही नमाज अदा करेंगे तरावी की। ऐसे मौके से मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ कि तमाम कमेटी, मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान इस बात पर फ़ैसला लें कि हमारी मस्जिद में जैसे तरावी हुआ करती थी ऐसे ही तरावी होगी।
بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ کثیر تعداد میں لوگ جمع نہیں ہوں گے، یہی 4 یا 5 افراد صرف جمع ہوں گے، لیکن تراویح بہرکیف ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ حافظ کا انتظام نہ ہو پائے اور تراویح کے لیے کسی امام کا انتظام نہ کر سکیں، تو جو لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، وہی لوگ پوری کی پوری تراویح الم تر کیف سے سورہ تراویح کی طرح پڑھ لیں، ادا کر لیں۔ لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ ہرگز تراویح کو موقوف نہ کریں۔ اللہ رب العالمین اس وبائی مرض سے ہماری اور آپ کی، پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔